हेलो एवरीवन, दिस इज़ बॉबी खैरा फ्रॉम बॉबी वर्कॉलिक्स। तो आज हम बात करेंगे पीरियडाइजेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि भाई हमारी ट्रेनिंग जो है वो एक प्लेट्यू को हिट कर गई है, मींस एक लेवल के बाद उनकी परफॉर्मेंस बढ़ नहीं रही। देखिए ऐसे तो परफॉर्मेंस के स्टैग्नेंट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। न्यूट्रिशन भी हो सकता है, कैलोरीज इनटेक कम हो सकता है, रिकवरी भी हो सकता है, बट एक मेजर रीज़न है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए ट्रेनिंग का जो फ्रीक्वेंसी है और जो वॉल्यूम है और जो इंटेंसिटी है, ये तीनों चीज़ें जो है टेक्निकली एक ग्राफ में चलती है। मींस अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, अगर इंटेंसिटी ऊपर जा रही है, वॉल्यूम थोड़ा नीचे होगा और फ्रीक्वेंसी जो है उससे कम होगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है और ऊपर की तरफ जाता रहता है। सो मान लीजिए, अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका पर्पस स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है, आप एक स्ट्रेंथ एथलीट हैं आपका, या फिर आपका स्पोर्ट्स ऐसा है जिसमें आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए। तो जो आपका पूरा टाइम फ्रेम होगा, मान लीजिए आपके कॉन्टेस्ट में आने में 6 मंथ का टाइम है अभी पड़ा हुआ, ठीक है, तो वो 6 मंथ को हम बोलेंगे मैक्रो साइकिल। तो ट्रेनिंग जो प्लान करेंगे उस 6 मंथ के अकॉर्डिंगली करेंगे तो वो मैक्रो साइकिल कहलाएगा। और उसको हम बाद में 6 मंथ को 2 पीरियड में डिवाइड कर लेंगे, मतलब उसका जो हाफ टाइम फ्रेम होगा उसमें डिवाइड कर लेंगे 3 मंथ विच मीन्स, तो 3 मंथ के 2 माइक्रो साइकिल बन जाएंगे। मैक्रो साइकिल, उसके बाद माइक्रो साइकिल, और सबसे इंपॉर्टेंट बाद में आ जाएगा मीज़ो साइकिल। मीज़ो साइकिल जो है बेसिकली वो 2 से 4 हफ्ते चलता है, मीन्स 1 महीने तक मैक्सिमम हो सकता है, 2 वीक्स मिनिमम हो सकता है। तो हमें ट्रेनिंग जो है वो कैसे प्लान करनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप स्ट्रेंथ को प्राइमरली पर्पस रख के ट्रेन कर रहे हैं तो विच मीन्स आपको 2 से 4 वीक, तो आप मान लीजिए आप 4 वीक के लिए स्ट्रेंथ में जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, तो आप जो अपने 1 RM है, 1 रैप मैक्सिमम है, जो विच मीन्स अगर आप 100 kg बेंच प्रेस का 1 रेपिटेशन कर सकते हैं बस, तो आप उसका 90 to 95% मीन्स 90 kg से लेके 95 kg के साथ अगर ट्रेन करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को टारगेट करके ट्रेन कर रहे हैं। हाइपरट्रॉफी में जो है वो 80 to 85% होगा, 80 से 85% जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसका 1 रैप मैक्स का आप 80 to 85% अमाउंट ऑफ लोड लेके ट्रेन करते हैं तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। इंड्योरेंस का फिर उससे कम हो जाएगा। चलिए खैर, पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ को प्राइमरीली पर्पस अगर रख के ट्रेन कर रहा है तो 4 वीक के लिए अगर कोई पर्सन स्ट्रेंथ में ट्रेन कर रहा है, उसका जो एक मीज़ो साइकिल है वो 4 वीक के लिए चलेगा। उसके आगे उसको डीलोड करना है। डीलोड मीन्स उसको अपनी ट्रेनिंग जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ी देर के लिए कम करना है। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है, तो वो क्या करेगा, अब 1 से 2 वीक के लिए जो है नेक्स्ट वो क्या कर सकता है, वो हाइपरट्रॉफी में ट्रेन कर सकता है। एंड्योरेंस में भी ट्रेन कर सकता है, हाइपरट्रॉफी में भी, डिपेंड करता है कि वो कैसी स्पोर्ट्स में compete कर रहा है और उसकी बॉडी में उसको किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। तो देखिए, अगर स्ट्रेंथ वाला है तो हाइपरट्रॉफी उसको काफ़ी हेल्प करेगी। तो हाइपरट्रॉफी में जो 1 RM है उसका वो 80 to 85% वेट लेके ट्रेन करेगा। रेपिटेशन यहाँ पे 8 to 12 हो जाएंगे, 8 से 12 रेपिटेशन हो जाएंगे। लोड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। टेक्निकली हमने किया क्या, पहले इंटेंसिटी जो है वो ऊपर गई, फिर इंटेंसिटी को हमने नीचे कर दिया और वॉल्यूम को बढ़ा दिया, मतलब नंबर ऑफ़ रेपिटेशन बढ़ गए। तो एक तरह से बॉडी जो यूज्ड टू हो जाएगी 4 वीक के बाद, कि उसको अगर एक ही तरह के नंबर ऑफ़ सेट्स मिल रहे हैं, एक ही तरह का लोड मिल रहा है, तो वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगी क्योंकि उसको कोई चैलेंज ही नहीं है। तो आपको फर्दर उसको चैलेंज करने के लिए करना क्या है, इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करना है और वॉल्यूम को बढ़ा देना है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, फिर से वापस, क्योंकि प्राइमरली पर्पस पर्सन का स्ट्रेंथ है, फिर से वो 4 वीक के लिए आगे, मतलब 1 मंथ के लिए और फिर से स्ट्रेंथ में ट्रेन कर सकता है। ऐसा करने से उसकी जो ट्रेनिंग है वो कभी भी प्लेट्यू को हिट नहीं करेगी। ये तो एक एग्जांपल हुआ स्ट्रेंथ का। अब वाइस वर्सा, अगर पर्सन का प्राइमरीली पर्पस हाइपरट्रॉफी है या मसल बिल्डिंग है या बॉडी बिल्डिंग है, तो वो 2 से 4 वीक का क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए 2 वीक मिनिमम होगा। 2 वीक से नीचे जो है माइक्रोसाइकिल लेने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। तो ज़्यादातर 3 से 4 वीक का ही हर किसी का जो साइकिल रहता है, डिपेंड अपॉन उसकी रिकवरी कैसी है, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन कैसा चल रहा है, वो ऑफ ट्रेनिंग ले रहा है, वो ऑफ सीज़न ट्रेनिंग कर रहा है या ऑन सीज़न उसका कंपटीशन का सीज़न है, तो वो तब ट्रेन कर रहा है, डिपेंड करता है। तो हाइपरट्रॉफी में वो 4 वीक अगर ट्रेन करता है, मीन्स 8 से 12 रेपिटेशन अगर परफॉर्म करता है, तो
स्ट्रेंथ के लिए एटलीस्ट जो है वो आगे वाले 1 से 2 वीक जो है जा सकता है, और वाइस वर्सा 4 वीक के लिए भी आगे जो है स्ट्रेंथ करी जा सकती है। अगर मान लीजिए उसको ट्रेनिंग एक प्लेट्यू को हिट करेगी, मान लीजिए आप 100 kg से ज़्यादा बेंच प्रेस उठा ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सेम नंबर ऑफ सेट्स कर रहे हैं, सेम रेपिटेशन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बढ़ नहीं रही। हाइपरट्रॉफी आपका पर्पज़ है प्राइमरली, लेकिन बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए आपको हैवियर अमाउंट ऑफ वेट जो है लिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो आगे चल के 4 वीक के बाद जो है बेसिकली स्ट्रेंथ में भी 4 वीक ट्रेन कर सकता है। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर 100 kg बेंच प्रेस लिफ्ट कर रहा है पर्सन, तो 4 वीक ट्रेनिंग कर लेगा वो। अगर नेक्स्ट जो उसका जो मीजो साइकिल रहेगा, एज ए रिज़ल्ट उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब 100 वाला 110 पे आ गया, तो अब जो 80 to 85 kg वेट उठा के 10 से 12 रेपिटेशन परफॉर्म कर रहा था, नेक्स्ट टाइम वो एबल हो जाएगा 90 to 95 kg के साथ 8 to 12 रेपिटेशन करने से। ऐसा करने से पिछली बार से ज़्यादा स्टिमुलस मिलेगा बॉडी को और वो ग्रो करेगी। ऐसा ही एंड्योरेंस फेज़ के लिए किया जा सकता है। अगर किसी को एंड्योरेंस इंक्रीज़ करना है, इंप्रूव करना है, तो वो प्राइमरली एंड्योरेंस को रख के मीन्स 15 रेपिटेशन से प्लस 15 to 25 रेपिटेशन से 15 से 25 रेपिटेशन परफॉर्म कर सकता है। 1 RM का 65 to 75% जो वेट है वो यूज़ कर सकता है रेपिटेशन परफॉर्म करने के लिए। देन अगेन अकॉर्डिंग टू उसकी स्पेसिफिक क्या नीड है, हाइपरट्रॉफी है तो वो 4 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 4 वीक के लिए, डिपेंड अपॉन 2 वीक के लिए भी जा सकता है, 4 वीक के लिए मैक्सिमम। मतलब कहने का ये है कि ये तीनों जोन में पर्सन को अगर देखा जाए तो तीनों ही जोन में ट्रेन करना, अगर आप ओवरऑल फिटनेस चाहते हैं तो तीनों ही जोन में ट्रेन करना ज़रूरी है। बट अगर पर्सन का पर्पज़ मसल बिल्डिंग है तो वो हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ इन दोनों के आसपास ही रहेगा। 4 वीक अगर स्ट्रेंथ कर रहा है तो आगे 2 से 4 वीक हाइपरट्रॉफी कर सकता है। अगर 4 वीक हाइपरट्रॉफी कर रहा है तो 2 से 4 वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकता है। इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दिया है, मार्क किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो गोल है स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी ही होता है। एंड्योरेंस वाले लोग जो है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होते हैं और उनकी कुछ नीड्स और ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप की होती है। चलिए, मुझे लगता है कि आज का वीडियो जो है आपको आपकी जो ट्रेनिंग प्लेट्यू जहाँ पे आपको हिट कर चुका है उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा। इस अप्रोच के साथ आप ट्रेनिंग को अप्लाई करिए। ट्रेनिंग अगर आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, स्ट्रेंथ या हाइपरट्रॉफी, अगर आप एक लॉन्ग टाइम से एक जगह पे खड़े हुए हैं, आपका न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप, आपका प्रोटीन इनटेक, सप्लीमेंटेशन सब कुछ अच्छा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपका अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको इन ट्रेनिंग जोन को जो है चेंज करते रहना है। स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी में जो है दोनों को इनकी चेंज करके आपको जो है वाइस वर्सा ट्रेन करना है। आपकी बॉडी कभी भी जो है वो एक प्लेट्यू को हिट नहीं करेगी। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय।